देखते हैं जरा द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द करंट इन द फॉलोइंग सर्किट इज कि हमको एक सिंपल सर्किट दे रखा है सिंगल लूप के साथ और इसमें से करंट पूछा है कि ए बी वाली ब्रांच में ई के थ्रू जो करंट जा रहा है उसकी डायरेक्शन कितनी होगी और वैल्यू कितनी होगी। तो सिंगल लूप के लिए सिंपली हम KVL अप्लाई कर सकते हैं। मैं मान लेता हूँ कि जो करंट है वो इसमें क्लॉकवाइज सेंस में फ्लो हो रहा है जिसकी वैल्यू है I। अब मैंने इसको क्लॉकवाइज माना है। अगर I की वैल्यू पॉजिटिव आ गई मतलब ये क्लॉकवाइज ही फ्लो हो रहा है। अगर I की वैल्यू मान लो सॉल्यूशन करने से नेगेटिव आ गई तो इसका मीन ये निकलेगा कि मैंने डायरेक्शन गलत मान लिया, करंट क्लॉकवाइज ना होकर एंटी क्लॉकवाइज होगा। क्लियर। तो फिलहाल अब अपना अप्लाई करते हैं वोल्टेज वोल्टेज लॉ KVL अप्लाई करते हैं और देखते हैं कि I की वैल्यू क्या आएगी। ठीक, तो मैं इस पॉइंट A से स्टार्ट करता हूँ ज़रा वोल्टेज लिखना करंट की डायरेक्शन में। तो A का पोटेंशियल मैं मान लेता हूँ VA है। ठीक है, अब करंट की डायरेक्शन में जा रहे हैं तो 2 ओम पे ड्रॉप आएगा I इंटू R का। ठीक है, फिर बैटरी के लिए लो से हाई की तरफ जा रहे हैं तो प्लस का 10। फिर अगली बैटरी के लिए हाई से लो की तरफ जा रहे हैं तो डिक्रीज हो गया -5। देन रेजिस्टेंस पे करंट की डायरेक्शन में ड्रॉप होगा -IR। फिर यहाँ से अगेन करंट की डायरेक्शन में जा रहे हैं तो रेजिस्टेंस पे फिर ड्रॉप आएगा I इंटू R। और ये सब करते हुए अगर अपन कहाँ पे पहुँच गए A पे, तो ये सब डिड्यूस होके ये हमारे पास VA के बराबर हो जाएगा। VA से VA कैंसिल तो ये बन गया माइनस का 2I माइनस का I एंड माइनस का 7I माइनस का 10I हो गया जो कि RHS में जाके हो जाएगा प्लस का 10I। और इधर 10 एंड 5 इज 5 तो I की वैल्यू आ गई यहाँ से 0.5 एम्पियर। ठीक है, अब पॉजिटिव आया मतलब मैंने जो डायरेक्शन कंसिडर किया वो बिल्कुल सही है। करंट जो है इसमें इसी डायरेक्शन में जाएगा और कितना जाएगा 0.5 एम्पियर। तो आंसर हो जाएगा A से B की तरफ जाएगा थ्रू E 0.5 एम्पियर। तो आंसर क्या हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन में देखो तो 0.5 एम्पियर होगा फ्रॉम A टू B थ्रू E। करेक्ट आंसर इज फर्स्ट ऑप्शन। क्लियर। इस सवाल को वैसे हम इतना किए बगैर भी डायरेक्टली इसकी डायरेक्शन बता सकते थे। कैसे कि देखो इसमें 2 ही बैटरी हैं और 10 वोल्ट की बैटरी जो है वो क्लॉकवाइज में करंट फ्लो कराना चाह रही है, लेकिन 5 वोल्ट की बैटरी एंटी क्लॉकवाइज में करंट चलाना चाह रही है। डेफिनेटली 10 वोल्ट की बैटरी का EMF ज़्यादा है तो वो डोमिनेट करेगी तो करंट इसमें क्लॉकवाइज ही चलेगा। ठीक है, बाकी वैल्यू के लिए अपन एक तरीका और क्या अपना सकते थे कि E इक्वलेंट ले लो तो 10 वोल्ट चलाएगा क्लॉकवाइज में, 5 चलाएगा एंटी क्लॉकवाइज में, तो टोटल बैटरी तो बन गई इक्वलेंट कितने की बच जाएगी 10 - 5 से 5 वोल्ट की। बाकी सारे रेजिस्टेंस एक ही साथ सीरीज में आ रहे हैं तो इक्वलेंट रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा 1 and 9 10 ओम। तो सीधा बोल सकता हूँ कि इसमें क्लॉकवाइज में करंट जाएगा कितना जाएगा V/R से 0.5 एम्पियर। डायरेक्टली निकाला जा सकता था और भी है। क्लियर।